भगवान कृष्ण की मृत्यु का गुप्त राज। क्या आपने कभी सोचा है, वह कृष्ण जिन्होंने अकेले कालिया नाग को दबोचा, वह कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वह कृष्ण जिनकी एक मुस्कान से पूरा महाभारत का रुख बदल गया, आखिर वही कृष्ण एक साधारण शिकारी के बाण से इस धरती को क्यों छोड़ गए? क्या यह मात्र संयोग था या फिर कोई ऐसा गुप्त रहस्य जो आज तक छुपाया गया है? और क्या आप जानते हैं, यही घटना कलयुग की शुरुआत का द्वार थी। आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण के जीवन का वह आखिरी अध्याय, एक ऐसा अध्याय जो न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि आपके दिल और आत्मा को झकझोर देगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों की विजय हो चुकी थी, लेकिन विजयी पांडव भी आंसुओं में डूबे थे। कुरुक्षेत्र की धरती मानो किसी प्रलय से गुजरी हो। रथ टूटकर बिखरे पड़े थे, तलवारें रक्त से भीगी थीं, घोड़ों की चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं, धरती लहूलुहान थी। ऐसे में महारानी गांधारी, जिनके 100 पुत्रों का वध हो चुका था, युद्ध भूमि पर खड़ी थीं। उनकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उनका हृदय सब देख रहा था। गांधारी ने अपने कांपते हाथ आकाश की ओर उठाए और कृष्ण को पुकारा, हे माधव, तुमने धर्म की स्थापना के नाम पर मेरे 100 पुत्रों का वध होने दिया। क्या यही न्याय है? क्या यही धर्म है? जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। जैसे मैं आज अकेली रह गई, वैसे ही तुम भी अपने प्रियजनों से वंचित हो जाओगे। पूरा वातावरण कांप उठा, पांडव भी सहम गए। सबको लगा कृष्ण इस श्राप को रोक देंगे, लेकिन कृष्ण बस मुस्कुराते रहे। उनकी आंखों में रहस्यमयी शांति थी, मानो वे पहले से जानते हों कि यह श्राप भी उनकी लीला का हिस्सा है। वर्ष बीतते गए, द्वारका नगर स्वर्णिम चमक से भरा रहा। यादव वंश के पास अपार शक्ति और वैभव था, लेकिन धीरे धीरे गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा। एक दिन यादव समुद्र तट पर उत्सव मना रहे थे। शराब के नशे में चूर वे हंसी ठिठोली से झगड़े में बदल गए। एक ने दूसरे को अपशब्द कहे, दूसरे ने तलवार निकाल ली, और देखते ही देखते पूरा यादव कुल आपस में लड़ने लगा। भाई ने भाई का वध किया, पुत्र ने पिता पर वार किया। महान योद्धा अपने ही रक्त से लथपथ होकर गिर पड़े। चारों ओर सिर्फ चीखें और हाहाकार था। समृद्ध द्वारका एक ही दिन में श्मशान बन गई, और इस सब के बीच कृष्ण मौन खड़े रहे। उन्होंने अपने वंश को समाप्त होते देखा, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे अब समय आ चुका है। अब उनका कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका है। यादवों के नाश के बाद कृष्ण वन में चले गए। वह शांत थे, जैसे किसी अदृश्य सत्य की प्रतीक्षा कर रहे हो। वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, चरणों को फैलाकर आंखें बंद करके मानो ध्यान में लीन हो। उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। इसी समय एक शिकारी जिसका नाम था जरा वन में घूम रहा था। वह शिकार की तलाश में था। अचानक उसने दूर देखा कृष्ण के चरणों की चमक। उसे लगा यह हिरण का चमकता हुआ शरीर है। उसने बिना सोचे धनुष उठाया, तुरंत बाण चढ़ाकर छोड़ा। बाण सीधे कृष्ण के पैर में आकर लगा। जरा पास दौड़ता हुआ आया, लेकिन जैसे ही उसने देखा ये तो स्वयं भगवान कृष्ण है, उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह जमीन पर गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने अनजाने में आपको घायल कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, जरा भय मत करो, ये भी मेरी लीला का हिस्सा है। तुम केवल उस साधन हो जिससे मेरा पृथ्वी से विदा लेना संभव हो। अब सोचिए, क्या कृष्ण इतने असहाय थे कि वे एक साधारण बाण को रोक नहीं सके? क्या उनके पास सुदर्शन चक्र नहीं था? क्या वे चाहे तो उसी क्षण समय को रोक नहीं सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इस बाण को स्वीकार किया? यही है असली रहस्य। कृष्ण जानते थे उनका कार्य समाप्त हो चुका है, धर्म की स्थापना हो चुकी है, महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है।
अब समय था एक नए युग के आने का। और जैसे ही कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, वैसे ही कलयुग का आरंभ हुआ। कृष्ण का अंत और कलयुग का जन्म दोनों एक ही समय पर घटित हुए। इसलिए कहा जाता है, जब तक कृष्ण पृथ्वी पर थे तब तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया, और जैसे ही उन्होंने पृथ्वी छोड़ी, कलयुग आरंभ हो गया। यानी कृष्ण का अंत कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि यह उस दिव्य योजना का हिस्सा था जिससे मानवता एक नए अध्याय में प्रवेश करे। कृष्ण हमें यह सिखा गए कि हर युग का अपना समय होता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। उनकी मृत्यु दुखद नहीं थी, वह तो केवल एक पुल थी जो द्वापर से कलयुग तक ले गई। आज भी हम कलयुग में जी रहे हैं। पाप, अन्याय, संघर्ष सब बढ़ता जा रहा है। लेकिन याद रखिए, कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा। तो कलयुग में भी कृष्ण हमारे साथ है, वह हमारे भीतर है। उनकी लीला आज भी जीवित है। मित्रों, अगर आपको लगता है कि कृष्ण की यह रहस्यमयी कथा आपके दिल को छू गई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और इस रहस्य को अपने मित्रों तक पहुंचाइए। क्योंकि कृष्ण गए नहीं, वे आज भी हैं, हमारी हर सांस में, हमारी हर धड़कन में और हमारी हर आशा में।